अरबों द्वारा सिंध की विजय। पहला आक्रमण 711 ईस्वी सन में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ। उसके तुरंत बाद 711 ईस्वी सन में बुदल के नेतृत्व में दूसरा आक्रमण। ये दोनों आक्रमण असफल रहे। अंततः 712 ईस्वी सन में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण भारत पर हुआ, जिसमें उसने की ऐसे अभियान चलाए जिसे हम आगे देखने वाले हैं। कासिम के आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। सर्वप्रथम कासिम ने मकरान के रास्ते देवल पर आक्रमण किया। देवल के बंदरगाह को घेर लिया। वहां दाहिर के भतीजे ने उसका डटकर सामना किया, परंतु छली ब्राह्मणों कासिम का साथ दिए जाने के कारण देवल अरबों के हाथ चला गया। देवल आक्रमण के तुरंत बाद नेरून आक्रमण किया, जहां बौद्ध भिक्षुओं ने कासिम की अधीनता स्वीकार की। सेवन, जहां दाहिर का चचेरा भाई माछरा शासन करता था, कासिम ने वहां आक्रमण किया। थोड़े विरोध के बाद कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली गई। सिंध विजय के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध नदी पार कर राजा दाहिर पर आक्रमण किया। दाहिर इससे चकित रह गया और उसने अपनी सेना के साथ भागकर रावर में शरण ली, जहां दाहिर और कासिम की सेना के बीच 20 जून 712 को भीषण युद्ध हुआ। अंततः युद्ध के दौरान दाहिर की मृत्यु हुई। ऐसा माना जाता है कि राजा दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी विधवा रानबाई ने वीरतापूर्वक रावर किले की रक्षा की। जब वह अपनी रक्षा न कर सकी तब उन्होंने जौहर प्रथा द्वारा अपने सम्मान की रक्षा की। यहाँ दाहिर का पुत्र जयसिंह शासन करता था। माना जाता है कि ब्राह्मणबाद में मोहम्मद बिन कासिम और जयसिंह की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हुई। अंततः परास्त होकर जयसिंह युद्ध भूमि से भाग गया। ब्राह्मणाबाद के पतन के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की दूसरी विधवा रानी लाड़ देवी और उनकी 2 पुत्रियां सूर्या देवी और परमल देवी को बंदी बना लिया। आरोर अलोर, जो सिंध की राजधानी थी, यहाँ दाहिर के एक अन्य पुत्र का शासन था। मोहम्मद बिन कासिम ने आरोर अलोर पर आक्रमण कर इसे विजित कर लिया। 713 ईस्वी सन के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम ऊपरी सिंध के मुख्य नगर मुल्तान की ओर बढ़ा। माना जाता है कि मुल्तान विजय से अरबों को अत्यधिक सोना प्राप्त हुआ, जिस कारण मुल्तान को स्वर्ण नगरी पुकारा जाने लगा।